नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल पर्पस ऑफ एवरीथिंग पर। तो आज मैं आपके साथ जेनोवा का थर्ड चैप्टर व्हाट इज़ द माइंड ऑफ ए मैन, इसको मैं आपके सामने रीड करूंगा जहां से मैं छोड़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो माइंड होता है और एक टर्म होता है ब्रेन, दिस टर्म्स सीम्स टू बी सिनोनिम्स। हमको लगता है कि ये दोनों टर्म सिनोनिम्स है, लेकिन इस एक जैसा नहीं है, ये दोनों अलग है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लो आपके सामने कोई भी सिचुएशन आया। सिचुएशन मतलब समझते हैं ना, ढेर सारा सिचुएशन होता है। अपने बैठे हैं और आपके सामने कोई बंदा फिसल गया, उसका पैर फिसल गया और गिर गया। इस तरह कोई भी सिचुएशन आता है, या फिर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, या फिर आपको घर में कोई डांट दिया, किसी ने ऑफेंस कर दिया, किसी ने कुछ गाली दे दिया, कुछ भी। तो इस सिचुएशन के बाद क्या होता है कि कुछ होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ होता नहीं है, कुछ तो होता है ना। दिन भर 24 घंटे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इसको आम आदमी देख नहीं पाता है। उसको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन ये सब नॉर्मल नहीं है। दिस इज़ एबनॉर्मल, यानी ये ठीक ठाक नहीं है। हमको क्यों लगता है कि ये ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि यहाँ से कभी कोई निकलने के लिए कोशिश भी नहीं किया है, और जो निकल नहीं पाया है वो कभी ये जान नहीं पाएगा कि ये सही है या फिर ये गलत है। तो फिर मैं आपको बताऊं कि जो आपका जो कुछ हुआ, जो सिचुएशन के बाद आपका जो कुछ हुआ कि माइंड ब्रेन के अंदर कुछ चेंजेस आया, और उसको हम बोलते हैं एक थॉट। समझ में आ रहा है जी? कुछ भी जो हुआ उसको हम बोलते हैं क्या? थॉट बोलते हैं उसको। और एक थॉट नहीं बल्कि बहुत सारा थॉट आता है हमारा, एक दिन में बहुत सारा थॉट आता है। तो फिर अगर ये सारे थॉट को मैं मिलाऊं तो ये तुम्हारा माइंड है। दिस इज़ योर माइंड, द कलेक्शन ऑफ ऑल द थॉट्स दैट ऑकर्स इनसाइड योर माइंड। ये सब को हम क्या बोलते हैं? ये सब को हम बोलते हैं कि आपका माइंड। तो और एक बात कि माइंड को हम छू नहीं सकते, बस उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन ब्रेन को आप छू सकते हैं, जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, वो सब आप छू सकते हैं। लेकिन माइंड को आप छू नहीं सकते, क्योंकि माइंड जो होता है वो इनविजिबल होता है। बोला है ना यहाँ, देयरफॉर द माइंड ऑफ मैन इज इनविजिबल अनलाइक द ब्रेन व्हिच इज इनविजिबल। ब्रेन विजिबल, यानी ब्रेन दिखता है, ब्रेन को आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन माइंड को टच नहीं कर सकते, माइंड को छू नहीं सकते। आपके अंदर, आपकी माइंड के अंदर कुछ गुस्सा वाला इमोशन चल रहा है, क्या उसको आप देख पा रहे हो? क्या उसको आप पकड़ पा रहे हो? छू सकते हो उसको? उस गुस्से वाला इमोशन को छू सकते हैं आप? नहीं छू सकते, क्योंकि दिस इज़ योर माइंड। माइंड को आप छू नहीं सकते। और एक बात है, ये जो थॉट आता है, मैक्सिमम नेगेटिव थॉट तो सबको आता है। ये जो थॉट है बहुत ज़्यादा आता है। ये बात ऐसा है कि जैसे आपके अंदर, आपके घर को कोई आपका फ्रेंड आता है, रहने के लिए आता है, और 2 दिन बाद आपके घर से कोई सामान चुरा के ले जाता है। फिर क्या होता है? आपका नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ, क्योंकि यार फ्रेंड आया, ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन कुछ चुरा के ले गया, ये दुख की बात है। तो फिर देन व्हाट टू डू? करना क्या चाहिए? पता है आपको क्या करना चाहिए? इसलिए हम जेनोवा पढ़ रहे हैं कि ये जो थॉट चल रहा है
ये थॉट इज़ लाइक योर फ्रेंड, जो कि आकर के कुछ चुरा के ले गया। इस तरह थॉट आता है, आपकी माइंड के अंदर कुछ चुरा के ले जाता है, कुछ एनर्जी को चुरा के ले जाता है, आपको कुछ समय परेशान करके जाता है, कुछ समय आपको गुस्सा दिला के जाता है, कुछ तो आपका बिगड़ा कर चला जाता है। जब भी मुझे दिखता है, मतलब मेरा माइंड जब थोड़ा सा चेंज होता है, बस पता चल जाता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ, कोई तो थॉट आ करके कुछ तो नुकसान करके गया। ये आपको भी पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? अगर आप सीरियसली जेनवर को पेशेंसली पढ़ेंगे। पेशेंस जब बोलता हूँ ना, तो वेरी पेशेंसली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार पढ़ने में किसी को भी समझ में नहीं आता है। बस पढ़िए, जो थोड़ा सा भी समझ में आएगा ना, वो बहुत बड़ी बात है। अभी ये मत बोले कि बहुत ज़्यादा एकदम एक रीडिंग में मेरा सब कुछ हो जाएगा, नहीं, पढ़िए बस। Such individual reaction to impulse or impact on the grey matter is called a thought, and hence thought is also invisible. Thought grouped together make up the mind of man. जो thought होता है ये भी invisible होता है, ये भी दिखता नहीं है। अच्छा, the grey matter called brain has 4 sections of man person. These 4 sections have certain special characteristics peculiar to each. तो कहते हैं कि हमारा ब्रेन के अंदर 4 सेक्शन होता है। ये 4 सेक्शन होता है, कब पता चलेगा? अगर आप सीरियसली जनरल पढ़ेंगे तब गारंटेड आपको पता चल सकता है कि आपके ब्रेन के अंदर 4 सेक्शन है। ये बस थियरी की तरह नहीं, प्रैक्टिकल की तरह आपको पता चलेगा। These 4 sections have certain special characteristics peculiar to each. हर सेक्शन का क्या होता है? अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि मान लो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक पायलट है। सबके अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। डॉक्टर मरीज़ को ट्रीटमेंट कर सकता है, इंजीनियर कुछ मशीन बना सकता है, और जो पायलट है वो हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन उड़ा सकता है। फिर सबका अंदर कुछ कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक वैसे ही ये 4 सेक्शन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हम एक सेक्शन को बोल नहीं सकते कि तो दूसरा सेक्शन का काम कर ले, कर नहीं पाएगा, क्योंकि सबका अलग अलग काम होता है। बस कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब सेम है, बस सबका काम अलग अलग होता है। Hence the reaction to impact in each section is different according to the characteristics of the different portion of the brain. इसलिए हर सेक्शन का काम जो होता है ये अलग अलग होता है according to their characteristics. Every single mind, due to its inherent characteristics of that certain something, creates an affinity or repulsion or indifference towards other minds. For example, that is of other persons. तो जो सिंगल माइंड है हमारा पास, इसका पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, अंदर में छुपी हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो जो कुछ है इसके लिए रिपल्सन, इसके लिए एफिनिटी, इसके लिए इंडिफरेंस होता है। आपने देखा होगा, आप सब आदमी को पसंद नहीं करते हैं, कुछ आदमी को आप पसंद करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट इन माइंड। डिफरेंट माइंड्स आर देयर। बहुत सारा माइंड है। आपकी जैसा माइंड जिसका होगा आप उसके साथ रिश्ता कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहला नंबर 1 पर आता है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब लीड्स टू फ्रेंडशिप, लव, कॉर्टशिप, सेक्स, पोजेस। तो एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। मतलब ये माइंड की वजह से अट्रैक्शन कभी हो सकता है, कभी रिपल्सन हो सकता है, कभी इंडिफरेंस हो सकता है। रिपल्सन मतलब लड़ाई झगड़ा, ईगो, ये सब।
क्रुएल्टी, डाउट्स, डिसबिलीफ, विश्वास मत करना, सेक्स, इवन रेप भी हो जाता है। अच्छा, ये है रिपल्सन। रिपल्सन यानी एक दूसरे को घृणा करना। 3 आ गया इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब लीड्स टू इग्नोरेंस, ड्रिफ्ट्स, डिप्रेशन, डे ड्रीमिंग। इंडिफरेंस मतलब जो लोग दिन भर डिप्रेशन में रहते हैं, डे ड्रीमिंग बस करते रहते हैं, ड्रिफ्ट होते रहते हैं मतलब सबसे अलग होते हैं। जैसे कि ये तीनों का एग्जाम्पल मैं दूंगा एफिनिटी का। बिटवीन वन माइंड एंड अनदर लीड्स टू ए मास्टर माइंड, ग्रुप्स, कैंप्स, यूनाइटेड नेशंस, रिलीजन्स, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक और सोशल ग्रुप्स। जब दो माइंड के बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी एक माइंड दूसरे माइंड को पसंद करता है। कब पसंद करता है? जब वो दोनों माइंड सेम होगा। मतलब मैं जो चाहता हूँ वो भी वही चाहता होगा। मैं अगर इस टाइप का मूवी देखना पसंद करता हूँ तो वो भी उस टाइप का मूवी देखना पसंद करता है। तब फिर हमारा दोस्ती जम जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ग्रुप बन पाता है, यूनाइटेड नेशन बन पाता है। जैसे कि हमारा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब ढेर सारा देश भी मिल पाते हैं, रिलीजन्स मिल पाते हैं, सोशल ग्रुप बन पाते हैं। बड़े बड़े जितने सारे अभी है ना, बड़े बड़े कंपनी है वो भी बन पाता है। कैसे बन पाता है? कोई एक चाहता है बन पाता है, कुछ लोग मिलके बनाते हैं ना। रिपल्सन क्या होता है? बिटवीन वन माइंड एंड अनदर माइंड लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, resulting in crime and every conceivable nature of misunderstanding. This in turn leads to every conceivable nature of crime such as war, violence, destruction, etc. because of frustrated reaction registered in the gray matter. जब रिपल्सन होता है, रिपल्सन मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। आपने देखा होगा ढेर सारा रिश्ता ऐसे है। रिश्ता मतलब बहुत सारा शादी मैरिजेस हैं, इसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ को पसंद नहीं करता है या फिर वाइफ हस्बैंड को पसंद नहीं करता है, इसलिए डिवोर्स होता है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारा होता है। तो फिर जो रिपल्सन होता है, ये रिपल्सन की और क्या क्या सब मतलब कॉज है। कभी कभी वार भी हो जाता है, लड़ाई युद्ध हो जाता है। देश के बीच में जो होता है ना वार, इसकी वजह से ये भी रिपल्सन की ही वजह है। इसकी वजह से एक माइंड दूसरा माइंड को समझ नहीं पाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग पता है ना कि आपका समझ दूसरे के पास नहीं पहुंच पाता है, जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। यानी मैं कुछ समझा हूँ और मुझे लगता है ये सही है, और सामने वाला को समझा है उसे लगता है वो सही है। और मुझे जो लगता है सही है, मेरा बात उसका उस तरफ पहुँच नहीं पाता है, उसका माइंड में पहुँच नहीं पाता है, और उसका माइंड का बात मेरा माइंड में भी नहीं पहुँच पाता। इसलिए ये रिपल्सन बड़ा खतरनाक है। उसका बाद आता है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब द रिलेशन ऑफ द इंडिफरेंस बिटवीन वन माइंड एंड अनदर, ए माइंड विच कैन फील नाइदर रिपल्सन नॉर एफिनिटी। कैसा माइंड जो कि ना रिपल्सन होता है ना एफिनिट होता है, ना वो किसका पास रह पाता है, मतलब ना वो किसी को मतलब किससे दूर रहता है। वो क्या करता है? वो एकदम एलोन, मतलब किसका साथ उसका झगड़ा नहीं है, किसका साथ उसका रिश्ता नहीं है, बस अकेला है। और वो हमेशा क्या करता है? डे ड्रीमिंग करता रहता है और बहुत डिप्रेशन में भी रहता है। Repeated opportunities of feeling either affinity or repulsion towards other minds tends to become morbid and develop various mental and psychological diseases.
इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा बीमारियां आदमी को पकड़ लेता है। जैसे हमारा गांव के अंदर एक था जिसको कोई बीमारी नहीं था, बस वो क्या करता था, बहुत सारा थॉट उसमें चलता था। सिर्फ उसमें नहीं यार, ये प्रॉब्लम हर एक बंदे के अंदर है। थॉट, लाखों करोड़ों थॉट चलता है। ये थॉट की वजह से इतना बीमार हो जाते हैं आदमी कि उनको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते। डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बीमारी उनके अंदर है नहीं, कुछ भी नहीं है, वो एकदम ठीक ठाक है। कि ऐसा कोई मशीन नहीं बनाए कि माइंड की बीमारी को चेक कर सके, मतलब माइंड की थॉट को चेक कर सकते। इतना थॉट चल रहा है, नहीं थॉट मतलब नहीं किया जाता है। Frequently, due to its habit of taking the line of least resistance, the indifferent mind becomes repellent to every other mind, and we see then the early traces of insanity. We call all such people mentally unhappy, जो कि हमेशा दूर रहते हैं, किसी का साथ बात नहीं करते हैं, हमेशा एकदम एलोन रहते हैं, उनको मेंटली अनहैप्पी बोला जाता है। मतलब हमेशा वो दुख में ही समय गुजारना पसंद करते हैं, तो कभी भी मतलब हैप्पी नहीं रह पाते हैं, और उनका लाइफ एकदम मिजरी से भर जाता है। तो ये था ये तीनों टाइप का माइंड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।